आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला चीज़ पढ़ेंगे, पहला चीज़ होगा हमारा समाज। पहला में हम लोग पढ़ेंगे समाज और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग समाजशास्त्र। आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं तो पहले समाजशास्त्र को क्यों ना समझा जाए। तो बताएंगे भी क्यों हम लोग पहले समाज को पढ़ रहे हैं, फिर बाद में समाजशास्त्र पढ़ेंगे। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है सोसाइटी। सोसाइटी नामक इन्होंने क्या लिखी, एक पुस्तक। तो इन्होंने एक पुस्तक में बताया, इन्होंने कि जो ये सोसाइटी है यानी समाज, ये समाज शास्त्र का मूल तत्व है। यानी कि अगर हम समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समाज शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा समाज को। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि ये जो समाज शास्त्र है ना, ये समाज का अध्ययन करता है। यानी कि समाज शास्त्र के अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र एक विज्ञान है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। समझा की बात? तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, समाज को समझना होगा। समाज क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, इस चीज़ को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हमें आगे सभी चीज़ें क्लियर आएंगी। पहले इनको समझते हैं। सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने समाज नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समाज के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो समाज है ये समाज शास्त्र का मूल तत्व है। समझ आया? इन्होंने बताया कि जो समाज होता है ना, वो व्यक्ति की क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। जैसे समझिए, अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो क्या होगा, पहले आप समाज जो है वो टोक देगा, तो क्या नहीं भाई ये गलत काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी के प्रति द्वेष ये नहीं फैला सकते। तो ये क्या करता है, आपकी क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। और फिर दूसरा क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। और दूसरा करता है आपके व्यवहार को सीमाओं को स्पष्ट करता है कि मतलब आपको समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, समाज डिसाइड करता है। तो इस समाज की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये परिवार है। क्या है, परिवार से ही परिवार में बालक जन्म लेता है, वहीं से पहले प्रारंभिक चीज़ें वहीं से सीखता है, फिर वह समाज में जाता है। समाज में क्या करता है, वो दोस्त नए बनाता है और चीज़ें वहाँ उसकी जीवन शुरुआत होती है। इसलिए अगर समाज शास्त्र में समाज क्या है सबसे ज़रूरी है। और आगे समझते हैं, अगर समझिए मानव जीवन जो है ना, मानव जीवन में क्या अनेक बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन है, समाज है। समाज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, समाज है। तो इन्होंने बताया कि जो मानव जीवन है उसमें बहुत सारे शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण समाज है। जो समाज है ना, उस सदियों प्राचीन काल से ये जो समाज है चला रहा है। मानिए जैसे प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल आज से करोड़ों वर्ष पहले वहाँ पर मानव रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं हो क्या है समाज क्या होता है, इनको पता नहीं समाज होता क्या है, उनके बारे में ये सब कुछ नहीं जानते। लेकिन ये क्या करते थे, पहले के लोग आपस में मिलकर रहते थे और क्या करते थे, आपसी सहयोग करते थे। इसी को क्या हुआ, समाज हुआ। क्योंकि समाज के बिना किसी भी व्यक्ति का क्या हो सकता है, जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। वहाँ समाज के बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। और इन्होंने फिर आगे क्या बताया कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लीजिए समाज में बहुत ऐसे 30 वर्ग के लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हम समाज को नहीं मानते, हम समाज में नहीं रहना पसंद करते, हम अकेले क्या कर लेंगे, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो उनके लिए क्या कहा गया है, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई प्राणी है वह अपने को समाज से दूर रखना चाहे, मतलब अपने को सामाजिक न कहे, तो वह प्राणी कहा जा सकता है, कोई भी मनुष्य, लेकिन वह सामाजिक नहीं कहा जा सकता। समझते हैं? ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई प्राणी है, वह कोई मनुष्य, वह क्या करे कि वह सोच कहे कि नहीं मुझे समाज में नहीं रहना है, मुझे इस सब चीज़ों से क्या है दूर रहना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले वह चले जाएगा
समाज से दूर मतलब लोगों से दूर होगा। पहले क्या करेगा, लोगों से दूर होगा। लोगों से दूर होने का मतलब कि वह लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कोई उपभोग नहीं करेगा। तो वह क्या करेगा, पूरी तरह से उनसे दूर हो जाएगा, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाएगा, उनसे एक भी व्यक्ति से नहीं मिलेगा, तो वह समाज से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो उन क्या करना पड़ेगा, उसे समाज में रहना होगा, समाज में जानना होगा, अपना समाज में हर एक कोई भी व्यक्ति अपना समाज के वजह से ही समाज में ही अपना पूर्ण विकास कर पाता है। तो इन्होंने बताया, मैकाइवर ने कहा है, मैकाइवर ने एक परिभाषा दी है समाज की। इन्होंने परिभाषा दी, मैकाइवर ने क्या समाज की परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि मनुष्य समाज में मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी। इन्होंने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा अब समाज समझते हैं, अब समाज का अर्थ समझते हैं। अर्थ देखिए, जैसे समाज के अर्थ, ये जो समाज है ना, ये समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है। समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र में समाज जो है ना प्राथमिक एवं मौलिक है। आपने मैंने बताया, उन्होंने मैकाइवर ने ये बात कही। जो समाजशास्त्र है, समाज क्या है, समाजशास्त्र में प्रथम स्थान लाता है। क्यों लाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि जो सामाजिक संबंध, ये जो सामाजिक संबंध होते हैं ना, वो क्या बनते हैं, समाज में बनते हैं। अब इसे आगे अच्छे से समझेंगे, पूरा सामाजिक संबंध क्या होता है और इसका समाज से क्या महत्व है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो तो वह समाज ये जो समाज है ना, ये सामाजिक संबंधों के कारण ही बनते हैं। और दूसरा देखते हैं, व्यक्ति की क्रियाएं क्या करती हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं, संबंधों का निर्माण करती हैं। व्यक्ति की क्रियाएं सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं। और ये कुछ इसके ऐसे ही महत्वपूर्ण कारण हैं, उसको आगे हम लोग अच्छे से आगे वीडियो में चर्चा करेंगे तो उसको समझ लेंगे। तो ये जो समाज है, ये समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों के कारण बनता है। तो आगे इसे अभी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं इसे, हम लोग साधारण लोग समाज का क्या अर्थ निकालते हैं, अब वो समझते हैं। साधारण अर्थ में हम लोग समाज का क्या अर्थ निकालते हैं, वो देखते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं कि 2-4 व्यक्ति हो गए, बस कहते हैं बस 2-4 व्यक्ति है, वही समाज है। क्या है, वही समाज है। यानी कि व्यक्तियों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल। व्यक्तियों के समूह को हम लोग कहते हैं समाज। व्यक्तियों के समूह को हम लोग समाज कहते हैं। समाज कहते हैं हम लोग साधारण बोलचाल में यही कहते हैं कि मान लीजिए कोई लोग हो गए, या मान लीजिए कि एक सबसे अच्छा इसका उदाहरण है स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, वह क्या हो गया, अध्ययन का एक समाज हो गया। हम लोग को पढ़ने का क्या हुआ, समाज हो गया। हुआ कि नहीं, वही चीज़ ये इसमें क्या हम लोग साधारण में यूज करते, हर मतलब कि अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। इसके कुछ और सारे उदाहरण, जैसे कि हम लोग अगर पढ़े तो जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, बुद्ध समाज, गुप्त समाज, ये सब क्या है, ये सब समाज है। यानी कि कुछ लोगों के समूह जिसमें वो लोग क्या कार्य करते हैं, उसे समाज कहते हैं। साधारण बोल हम क्या करते हैं, जब हम इससे व्यक्तियों के समूह को समाज मान लेते हैं, क्या करते हैं, व्यक्तियों के समूह को समान मानते। एक क्या साधारण शब्द में हम लोग समाज किसे कहते हैं, वो समझ रहे हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह को समाज मान लेते हैं, तब क्या होता है, समाजशास्त्र की एंट्री होती है। तब समाजशास्त्र आता है। क्या कहता है, ऐसे कैसे भाई, हमारे विषय के हमारे अंदर आप समाज को पढ़ रहे हो, आप हमसे पूछे ही नहीं कि समाज होता क्या है। अरे भैया, मुझसे भी पूछ लो कि समाज क्या होता है। तो जब हमारे लोग हुए तो आप वही समाज ने कहा, समाजशास्त्र ने कहा, आप सब तो भाई साधारण बोलचाल में निकाल लिए, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। लेकिन हम कैसे माने, हमारी तो कुछ भाई सुनो, हम इतने सारे रिसर्च किए, मान समाज क्या, मान समाजशास्त्री कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग इतने रिसर्च करें तो हमारा भी सुन लो। तो समाजशास्त्र ने कहा हमारा भी सुन लो। तो लोग कहे अच्छा बता दो तुम क्या कहना चाहते हो। तो इसने क्या कहा, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं समाज का समाजशास्त्री अर्थ।
जब हम लोगों ने मान लिया कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, तो किसकी एंट्री हुई? समाज की एंट्री हुई। उसने बताया कि समाजशास्त्र क्या है? एक समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने कहा? समाजशास्त्र ने कहा। तो कहे अच्छा, हम लोग कहेंगे अच्छा भाई मान लिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो आगे क्या करना चाहते हो, आगे बताओ। तो इसने समाजशास्त्र ने फिर आगे कहा, अगर आपने मान लिया कि जो समाज है वो समाजशास्त्र का विज्ञान है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा? इसे मान लीजिए समाजशास्त्र के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, तो इसके अंदर विज्ञान की हम लोग बात करें, यानी कि समाजशास्त्र के विज्ञान के अर्थ को हम लोग समझें। यानी इस साधारण बोलचाल की भाषा हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या होगा वो समझे। तो समाजशास्त्र ने कहा कि अगर आप सब मान लेते हो कि व्यक्तियों के समूह के समाज कहते हैं, तो इसके वैज्ञानिक अर्थ में ना व्यक्तियों के संबंध, व्यक्तियों की आपस में जो संबंध हैं वो क्या होते हैं? समाज, उसे कहते हैं। तो इसने कहा समाजशास्त्र, तब समाजशास्त्र ने कहा कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो ये जो हम लोग हैं, हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में यूज करते थे, तो क्या हुआ? पूरी तरह से खारिज हो गया। समाजशास्त्र ने जब ये अर्थ निकाला तो हम लोग कहें अच्छा तुम ऐसे कैसे कह दिए कि जो समाज है वो समाज व्यक्तियों के संबंधों को कहते हैं। तो हम लोग तो ये समझ रहे थे, तो इस समाजशास्त्र ने बताया कि तो इसमें मैकाइवर प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाज की क्या बताया? जो समाज है वो व्यक्तियों के संबंधों की जटिल व्यवस्था है। सामाजिक जो समाज है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का एक जटिल संरचना है। मैकाइवर ने अपनी परिभाषा दी समाज की। तो हम कहते चलिए अच्छा हम मान लिए कि जो समाज है वो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो क्यों हम माने? कोई उदाहरण हो तो आगे इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समाजशास्त्र ने कहा अरे भाई हम जब कह रहे हैं तो हम तुमको पूरे प्रूफ कर देंगे कि समाज क्यों है, व्यक्तियों के संबंध को क्यों समाज कहते हैं। तो इसने आगे बताया, अब इसकी विशेषता में अपने बताया, कहा कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं भाई। क्या है विशेषता? कुछ विशेषता है जिससे क्या है? समाज एक संबंधों की व्यवस्था है। तो इसने कहा जो समाज है वो अमूर्त है। क्या है? समाज अमूर्त है। अब समझते हैं, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले समझते हैं अमूर्त वस्तुएं क्या होगी। ये हमारा बोर्ड है वो क्या है? अमूर्त है। क्यों है? क्योंकि इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई भी लाल किला हो गया, राष्ट्रीय संसद भवन हो गया और ताजमहल हो गया, ये सब क्या है? ये सब मूर्त वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो अब समझते आगे, ये जो अमूर्त समाज, इसने क्या कहा? समाजशास्त्र ने बताया कि जो समाज है वो अमूर्त है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि इसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो हम किसे नहीं देख सकते और छू सकते? ये जो समाज, फिर इसने आगे बताया कि जो समाज है ना वो व्यक्ति के चेतना, मन में जो चेतना उभरती, मतलब विचार जो उसके, उसे समाज कहते हैं। तो क्या आप विचार को कभी देख सकते हैं? न छू सकते हैं। विचार को देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं सकते। वो विचार क्या होती है? बस आप व्यक्त कर सकते हैं, किसी के बीच व्यक्त कर सकते हैं। तो इसने बताया समाज ये अमूर्त है। एक हुए समाजशास्त्री, प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए र्यूटर। उन्होंने कहा कि जो समाज है वो अमूर्त है। ये जो समाज होता है ना, ये क्या होता है? ये जागरूकता के कारण होता है। जागरूकता, ये जागरूकता के कारण ये होता है। ये जागरूकता कैसे उत्पन्न होती है? मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, मस्तिष्क की चेतना की वजह से। जो ये मस्तिष्क में आप कोई भी विचार उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें क्या होगी? समाज उत्पत्ति होगी। तो आगे समझते हैं, ये जो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 4-6 व्यक्ति हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, अपने विचार उनसे उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या होंगे? वो आपके जो विचार होंगे वही क्या करेंगे? सामाजिक संबंधों की स्थापना करेंगे। उसी को हम समाज कहेंगे। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बनाकर, तो उस ग्रुप में क्या करते हैं? कहते हैं कि हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, लोगों के साथ अपना अपना बात आप रखते हैं। तो उनके बीच जो आप संबंध पाए जाते हैं उसी को क्या करेंगे? समाज कहेंगे। अगर आप समझिए ऐसे, अगर दोस्त होंगे आपके, जो दोस्त होंगे वो दोस्त, आप दोस्त कैसे बने? क्योंकि आप उनको अच्छे से समझते जानते हैं, आप उनसे कोई लगाव है।
बस वही चीज़ क्या होती है, समाज होती है। जागरूकता, जागरूकता क्या होती है, मस्तिष्क की उत्पन्न होती है, मस्तिष्क की क्या चेतना में उत्पन्न होती है जागरूकता। ये जो समाज है, समाज क्या है, समाज सिर्फ व्यक्तियों तक ही नहीं सीमित है। समाज क्या है, सिर्फ व्यक्तियों तक ही नहीं सीमित है। मतलब कि ये चींटियों में, जानवरों में और पशुओं में और मधुमक्खियों में भी प्रासंगिक रूप में से पाए जाते हैं समाज। तो जब ये समाज प्रासंगिक रूप से पाए जाते हैं, मान लीजिए हम मानते हैं समाज ऐसे पाए जाते हैं, अदर जंतुओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब समाज शास्त्र की एंट्री होती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे समाज। समाज क्या जंतुओं में पाए जाते हो, इसने कहा हम नहीं मानेंगे। तो हम पूछे भाई क्यों नहीं मानोगे, कोई वजह तो हो, बताओ क्यों नहीं मानोगे तुम। तो इसने बताया, समाज शास्त्र ने क्या बताया, समाज शास्त्र ने कहा कि ये क्या होती है, ये जागरूकता के कारण उत्पन्न होती है। देख, और जो जितने मान लीजिए कोई जानवर है, उनमें क्या होती है, उनकी जीवन आस्था निम्न होती है। तो जिनमें जितनी ही जीवन संभावना निम्न होगी, उनमें जागरूकता क्या होती है, उतनी निम्न पाई जाती है, उतनी कम पाई जाती है। अगर जिनमें जागरूकता कम पाई जाती हो, उनमें कम पाई जाती, उनमें क्या होगा, उनमें समाज, जिनमें जागरूकता जितना ही कम पाया जाता हो, उनमें सामाजिक संबंध, ये जो सामाजिक संबंध है वो जागरूकता के कारण बनते हैं। इसलिए जिनमें जितना कम जागरूकता पाया जाएगा, उतना वो सब सामाजिक नहीं कहा। मान लीजिए इस जानवरों में क्या कम जागरूकता पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम सामाजिक नहीं कह सकते, समाज इनमें समाज नहीं होता, ये नहीं कह सकते। जो ये मनुष्य होते हैं, सिर्फ समाज शास्त्र फिर आगे कहता है कि जो जागरूकता होती है सिर्फ मनुष्यों में ही पाई जाती है। जागरूकता क्या है, सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। इसलिए हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो समाज है वो सिर्फ मनुष्यों तक पाई जाती है। लेकिन जानवर, पशुओं में जो जानवर पाई जाती है वो क्या होती है, वो निम्न मात्रा की पाई जाती है। मधुमक्खियों में भी पाई जाती है, ये क्या होती है, बस निम्न मात्रा में पाई जाती है। इसलिए समाज शास्त्र ने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं को समाज कहेंगे जिनमें जागरूकता अच्छी तरह से पाई जाती है। और हमारी जो बात है वो हम सिर्फ मनुष्य को ही मानेंगे कि मनुष्य में ही जागरूकता पाई जाती है। समाज ने कहा, समाज शास्त्र ने कहा, तो हम कहे अच्छा भाई हम मान लिए तुम्हारा ये भी बात मान लिए। तो अब आपने समझ लिया कि मतलब समाज क्या है। समाज एक अमूर्त है और समाज व्यक्तियों के समूह को न कहकर समाज किसे कहेंगे, समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को हम लोग समाज कहेंगे। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब समझते थोड़ा आगे, समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। इसको थोड़ा समझते हैं, समानता और असमानता। पहला हो गया समानता, दूसरा हो गया असमानता। अब समझते हैं समानता। ये जो समानता है क्या है, एक भौतिक स्वरूप है। इस समाज में समानता होनी एक बहुत ही जरूरी है। अगर समाज में समानता न हो तो क्या समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो समानता होती है ये लोगों को आपसी संबंध, व्यवहार और उनसे क्या करती है, मेल मिलाव का कार्य करती है समानता। समानता की वजह, अगर इस समानता और असमानता में अगर प्रमुख बात करें तो क्या है, समानता प्रमुख होगी। और बात करते हैं असमानता। असमानता ये भी समाज में क्या है, ये भी समाज में बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी, इसे समझते हैं। जो मान लीजिए कि असमानता, मान लीजिए समाज में सब लोग असमान हो, मतलब समान हो, सब लोग समान हो, यानी कि सब मान लीजिए सिर्फ समाज में स्त्री ही स्त्री हो या फिर पुरुष ही पुरुष हो, तो क्या होगा, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्या अस्तित्व वहीं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाज में क्या है, समानता के साथ साथ असमानता भी जरूरी है। यानी मान लीजिए जैसे कि अगर समाज में सिर्फ अमीर अमीर ही लोग हो तो क्या हो पाएगा, क्या समाज का या फिर देश का किसी भी चीज़ का विकास होगा, नहीं होगा। समाज में हर लोग, हर वर्ग के लोगों की क्या है, बहुत ही भूमिका हो। या मान लीजिए कि समाज में सिर्फ और शिक्षित ही लोग हो जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ सारे क्या हो जाए, टीचर ही हो जाए, तो समझिए क्या होगा। और मान लीजिए सब सारे, या फिर समझिए समाज में सारे इंजीनियर ही हो जाए तो क्या होगा, सभी लोग इंजीनियर हो जाए तो क्या होगा, और सारे काम को कौन करेगा। इसलिए समाज में क्या, असमानता भी बहुत जरूरी है। इन दोनों में क्या प्रमुख है, समानता प्रमुख है। आपको समझ आ गई असमानता और समानता क्या होती है, समाज में क्यों जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में जरूरी हैं, और एक समाज और एक समाज होती है। तो इन सब को हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस सिंपल सा समाज को समझते हैं। तो अब हम लोगों ने समझ लिया समाज क्या होता है। अब आगे समझते हैं समाज, अब समझते हैं समाजशास्त्र। ये जो समाजशास्त्र है यह 1838 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। नहीं,
इसका मतलब नहीं कि समाजशास्त्र 1838 ईस्वी से शुरुआत होती है। यह समाज शब्द का अर्थ 1838 ईस्वी से आया। इसके पहले भी समाज था। हमने कहा कि जब मान लीजिए पृथ्वी पर जब प्राणियों का उत्पत्ति हुआ तो वो लोग क्या किए, समाज को अपने साथ साथ लेके आए। आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में क्या होगा, जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या करते थे, साथ साथ रहते थे। वो सब क्या करते थे, साथ साथ रहते थे। उसके बहुत सारे फायदे होते थे। वो सब शिकार करते थे और आपस में मिलकर जंतुओं को मारते थे, भोजन आपस में करते थे, साथ में रहते थे। उनसे बहुत सारी उनकी सुरक्षा होती थी। या इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि मानव जब पृथ्वी पर आया तभी से अपने साथ समाज को लेकर आया। लेकिन उन सबको तो पता नहीं होता है समाज क्या है कि कुछ है, उनको सब तो पता नहीं था। लेकिन जब मानव का विकास हुआ, मानव की जब चेतना अधिक हुई, तब उन्होंने समझना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस समाज से मानव के विकास और मानव के बीच पाए जाने वाले संबंध, समस्याओं को क्या किया जाता था, इससे हल किया जाता था। इसलिए समाज को जानना समझना अब क्या हुआ, बहुत जरूरी हुआ। तब यह 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की नया खोज हुआ। इससे पहले क्या था, मान लीजिए कि इससे पहले 1838 से पहले इस समाज शास्त्र के स्थान पर क्या किया जाता था, समाज भौतिक शास्त्र यानी कि सोसाइटी फिजिक्स का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए, समाजशास्त्र के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या हो गए हैं, समाजशास्त्र शब्द का अर्थ प्रयोग, हम लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करने में हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। यही हम लोग को सटीक लगता है। लेकिन इससे पहले क्या था, समाज भौतिक शास्त्र था। ये हुए फ्रांस के। अब इसे थोड़ा समझते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, सभी चीज़ समझते हैं। फ्रांस की क्या हुए समाजशास्त्री, समाजशास्त्र, फ्रांस के समाजशास्त्री, इनका नाम क्या था, इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंकोइस जेवियर काम्टे। इनका ये पूरा नाम है। समाजशास्त्री, फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंकोइस जेवियर काम्टे। इन्हें समाजशास्त्र के दुनिया में ऑगस्ट काम्टे यानी कि ऑगस्ट काम्टे, ऑगस्ट काम्टे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द की पहली बार क्या कि उच्चारण किया, उत्पत्ति मतलब इनका प्रयोग किया। इसलिए इन्हें कहा क्या जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पिता अगस्त काम्टे को जाना जाता है। तो अगस्त जो काम्टे थे, उनका जो मानना था कि ये जो समाजशास्त्र है, इसके जो नियम होंगे, समाजशास्त्र के जो नियम होंगे, वो भौतिक शास्त्र के नियम की तरह क्या होंगे, अटल होंगे। भौतिक शास्त्र के नियम की तरह सदैव सत्य और अकाट्य होंगे, जिन्हें कोई काटा नहीं जा सकता। और इनके नियम, जैसे भौतिक शास्त्र में कोई फार्मूला है, कोई नियम है, फैराडे का नियम, गति का नियम, ये सब जो नियम है वो सब क्या है, वो हमेशा सत्य है, उन्हें असत्य कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब ये जो समाजशास्त्र विषय वो हमेशा प्रगतिशील विषय है, जब इसमें प्रगति होती गई तो इन्हें मजबूर होना पड़ा एक नए शब्द की उत्पत्ति के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की। उत्पत्ति की और इन्होंने तो फिर समाजशास्त्र का परिभाषा बताया। समाजशास्त्र की परिभाषा अगस्त काम्टे की, अकॉर्डिंग टू अगस्त काम्टे, इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समझ गए, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। प्रगति का विज्ञान है। अगस्त काम्टे ने इसकी परिभाषा दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो सोशियोलॉजी शब्द है, इस सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी शब्द ये अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी का। क्योंकि जो ये समाजशास्त्री थे फ्रांस का थे, इन्होंने अंग्रेजी, वहाँ पर फ्रांस में क्या थी, वो अंग्रेजी चलती थी, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति, जो ये सोशियोलॉजी शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है। ये अंग्रेजी में, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। की तो इन्होंने इसे समाजशास्त्र को एक व्यवस्था और प्रगति के रूप में, सामाजिक व्यवस्था में प्रगति के रूप में इस समाजशास्त्र को बताया। इस शब्द भारत में क्या था? पहले स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी? आप समझते थे 15 अगस्त 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। इसलिए अंग्रेज क्या थे? वो थे इंग्लैंड के। वो क्या करते थे? अंग्रेजी जानते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी पर अधिक जोर दिया। और भारत में उस समय क्या थी? शिक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। तो क्या होते, जो भी भारत के लोग शिक्षित होते थे वो क्या होते थे? विदेश से जाके पढ़ते थे। तो जो विदेश जाकर पढ़ाई करते थे वो क्या करते थे? वहाँ पर अंग्रेजी में सीखते थे, इसलिए वो सब यहाँ पर आकर अंग्रेजी में पढ़ाया करते थे। इसलिए जो भारत देश था उस पहले उसकी स्वतंत्रता से पूर्व उसकी जो हिंदी की स्थिति वो बहुत क्या थी? दयनीय थी, मतलब अच्छी हिंदी नहीं थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत का जो संविधान है वो क्या किया? हिंदी भाषा पर अधिक जोर दिया, जिससे क्या हुआ? ये सोशियोलॉजी शब्द फिर बाद में धीरे धीरे आगे हिंदी में भी पढ़ाया जाने लगा। अभी इसे समझेंगे थोड़ा बाद में कैसे आए, फिर आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये जो समाजशास्त्र है यानी सोशियोलॉजी, ये जो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी में समझेंगे, पहले दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सोशियो और दूसरा लॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है समाज, सोशियो का अर्थ समाज और इसका लॉजी का अर्थ विज्ञान। तो हम इसे कह सकते हैं समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी को हम क्या कहेंगे? समाज का विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम क्या करेंगे? समाज का अध्ययन करते हैं, उसे क्या करते हैं? समाजशास्त्र। इस सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया। अब ये जो इसका अर्थ हुआ, लेकिन जो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति की दृष्टि से अब देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस, पहला शब्द है सोशियस, दूसरा शब्द है लोगस। तो इसका जो अर्थ है, इसका भी अर्थ क्या होगा? समाज, और इसका भी अर्थ विज्ञान होगा। ये जो सोशियस शब्द है वो मिलकर बना है, लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस, और जो ये लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो सोशियोलॉजी है दो भाषाओं का क्या है? अवैध संतान है। इसलिए इसे कुछ लोग कह देते हैं कि दो पिताओं का अवैध संतान, इसे भी कह देते हैं। अब समझ में आ गया जो सोशियोलॉजी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और ये 1838 ईस्वी में इसका जो 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पहले इसे क्या कहते थे, और इसकी जो सोशियोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है, सब सारी चीज़ें समझ लिए। अब इसे थोड़ा समझते हैं सोशियोलॉजी शब्द भारत में से, इसका समाजशास्त्र भारत में कैसे आया, और भारत अब समझते हैं भारत में इसका विकास में समाजशास्त्र। ये जो समाजशास्त्र है भारत में सर्वप्रथम कब आया? 1919 ईस्वी में। कहाँ आया? मुंबई विश्वविद्यालय में। तो ये जो हम भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ भारत। तो उस समय क्या था? उस समय वहाँ का माध्यम जो था अंग्रेजी था, इसलिए ये समाजशास्त्र क्या अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था उस समय। तो जो इसके प्रथम जो यहाँ के समाजशास्त्री हुए हैं वो प्रोफेसर पैट्रिक ग्रिड्ज ये प्रथम समाजशास्त्री हुए, जिन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम पहली बार 1919 से 1924 ईस्वी तक, 1924 ईस्वी तक इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में क्या किया? समाजशास्त्र को पढ़ाया। ये थे, इन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद भारत के पहले समाजशास्त्री हुए जीएस घुरिये।
ये भारत के प्रथम समाजशास्त्री हुए और ये क्या किए थे, ये मुंबई विश्वविद्यालय से ही 1924 में पढ़कर पास हुए थे। 1924 में ईस्वी में इन्होंने पढ़कर यहीं से पास हुए। फिर यह क्या कि इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया। ये भारत के प्रथम क्या थे, समाजशास्त्री थे। फिर उसके बाद भारत में भी समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा, क्योंकि भारत के लोग समझ चुके थे कि अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ेंगे तो समाज के सब बारे में अध्ययन करेंगे और समाज की समस्याओं और मनुष्यों को जो आवश्यकता होगी उसे हम क्या करेंगे, आसानी से समझा पाएंगे, उससे हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। तो इन्होंने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। ये भारत के प्रथम समाजशास्त्री हुए। फिर उसके बाद 1921 ईस्वी में ये समाजशास्त्र अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा 1921 ईस्वी में। फिर उसके बाद भारत में बहुत तेज समाजशास्त्र का वो हुआ, विस्तार हुआ। फिर उसके बाद 1951 ईस्वी में पटना और बड़ौदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। फिर 1943 ईस्वी में 1943 में अन्ना मलाई विश्वविद्यालय में, इसी प्रकार बहुत सारे विश्वविद्यालय थे जिसमें फिर उसके बाद क्या किया जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा। फिर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ फिर उसके बाद हिंदी में भी पढ़ाया जाने लगा। आज क्या हुआ, समाजशास्त्र और हर एक स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में सभी जगह समाजशास्त्र बहुत ही तेज़ी से विस्तृत हुआ। तो बस और बहुत सारी चीज़ें, समाजशास्त्र बहुत एक विस्तृत आज समाजशास्त्र हो गया है। समाजशास्त्र का जो विषय एक बहुत ही विस्तृत हो गया है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक